हुमायूं ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आने वाली एपिसोड में किस तरह स्टोरी चलेगी, कौन से इंटरेस्टिंग सीन होंगे, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, कुछ इंटरेस्टिंग फनी सीन्स भी देखने को मिले, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आज की स्टूडियो के अंदर। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट कर लें। वहां पर भैया वैलेंटाइंस डे की सेल चल रही है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ सभी चीजों पे है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर फ्रेंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाकर अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, जैसे अक्सर आपके कोई दोस्त आपके पास आकर कहते हैं मेरे दोस्त बता आज तेरा क्या खाने को दिल है, आगे से आप कहो कि भाई मटन कढ़ाई खानी है, और साथ ही फिर आपका दोस्त कहे चल फिर तू ऑर्डर कर। अंकल आप कुछ खाना खाएंगे, कुछ ऑर्डर करूं? क्यों भाई? पापा फाइज कह रहे हैं तो साथ मिलके कुछ खा लेते। मंगा लेते। कुछ ऑर्डर करो ना, कुछ ऑर्डर करो ना। खाने की दावत तूने दी है तो ऑर्डर भी तू ही करना, रूफी क्यों ऑर्डर करे हैं? अपने घर में भी ये खाना ऑर्डर करके ही मंगवाता है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये जो हरीम का कैरेक्टर है, चलो तब तो समझ में आता है कि अगर आपका भाई जो है वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस हो, बहुत सख्त मिजाज का हो, यहां पर शौहर बिल्कुल भी आपकी सुनता ना हो, फिर तो इट मेक सेंस कि जो भी तुम करने लग रही हो, तुम्हारा भाई इतना सपोर्टिव है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इतना प्यार करता है, हर छोटी बड़ी बात पे वो तुम पे ट्रस्ट करता है, तो फिर भी तुमने क्यों ये बात छुपाई कि तुम्हें इस तरह से नासिर जो है वो ट्रोल कर रहा है, या यहाँ पर जो फाइज की अम्मा है वो एकदम से अपना चेहरा चेंज कर लेती है। ये बातें इसको बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके हस्बैंड सपोर्टिव ना हो, वो बिल्कुल दिमाग से आउट हो, फिर तो इट मेक मोर सेंस कि हाँ भाई आपको कुछ टाइम इंतजार करके कोई सही मौका देखकर कोई सही प्रूफ रखकर बतानी चाहिए बात। लेकिन तब भी मैं ये कहूंगा कि आपको कभी भी अपने हस्बैंड से इतनी ज्यादा देर कोई इस लेवल की बात नहीं छुपानी चाहिए, और हरीम जो है वो कंटिन्यूसली छुपाती आ रही है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा, वो ये कि भैया सबसे पहले तो आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में इसकी प्रेगनेंसी वाला सीन बन चुका है, और माँ ने बड़ी साइंस लड़ाकर इसको ये बात कही है कि तुमने ये बात फाइज के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। अब माँ सबसे पहले क्या करेगी, नेक्स्ट एपिसोड में अपने बेटे को बिठाकर कहेगी कि ये बात मैंने तुम्हारे साथ करनी तो थी शेयर, लेकिन मैं सोच रही थी कि कोई सही मौका आए तो फिर तुम्हारे साथ मैं ये सारी बातें शेयर करूं। अब ऐसे पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि हरीम ने अभी तक फाइज से एक भी बात नहीं की होगी, क्योंकि वो अब अपनी कंडीशन में मगन है, और इवन के रात को भैया तुम हस्बैंड वाइफ एक साथ टाइम स्पेंड करते हो तो उस टाइम भी मौका तलाश करके ये बात की जा सकती थी, लेकिन नहीं की भाई, ड्रामा जो बनाना था। अब होगा ये कि हरीम की ये जो सास है ये क्या करेगी कि अपने बेटे फाइज को बिठाकर कहेगी कि जो हरीम है वो पहले से ताल्लुकात रखती थी अपने फियांसी के साथ, जिसके साथ पहले इसकी शादी होने वाली थी, और ये उससे मिलती जुलती भी रही है, और ये बात बिल्कुल भी डेफिनेटली उसका जो हस्बैंड है हरीम का फाइज वो नहीं मानेगा। वो कहेगा कि आप ये गलत कर रही हैं, बहतान लगा रही मेरी बेगम के ऊपर। तो इस पॉइंट पर आपको दिखाया जा सकता है कि वो फिर कहे कि हरीम ने तुमसे कितनी बड़ी बात छुपाई है, तुम्हें पता भी है इस बात का। यहाँ पर हो सकता है कि फिर वो जो वीडियो हो वो वीडियो दिखाए अपने बेटे को कि ये देखो ये तुम्हारी बेगम के कारनामे हैं, और शादी के बाद भी वो इस टाइम पर इतनी दफ़ा इससे मिल चुकी है। तो ये चीज़ देखकर डेफिनेटली फाइज के दुनिया का कोई भी इंसान होगा हस्बैंड, उसको एक दफ़ा तो झटका लगेगा कि वो अपनी वाइफ जिससे इतना प्यार करता है वो बावजूद इस सब के किसी और के पास क्यों जा रही है। एकदम तो मतलब अकल पे पर्दा पड़ जाता है, तो थोड़ा बहुत गुस्सा करते हुए दिखाया जाएगा, बिहेवियर में चेंज ज़रूर आएगा, लेकिन अगेन यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि हरीम जो है वो इतनी डिस्टर्ब होगी और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि उसे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर जो इसकी बहन की शादी का समा है या जो भी इंगेजमेंट हो रही है, इस पॉइंट पर आकर जब नासिर फिर से बदतमीज़ी करेगा, उसको लगेगा कि हाँ भाई अब तो उसका रास्ता साफ हो गया, हरीम को वो बहुत अच्छे से तोड़ सकता है। लेकिन भरी महफिल में सबके सामने अगेन जब नासिर बदतमीज़ी करेगा हरीम के साथ, तो यहाँ पर स्लैप पड़ेगा उसको ज़ोर से और कहेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेगम के साथ ऐसे बात करने की। तो बात करने का मकसद ये है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करेगा, और उसको ये नहीं कहेगा कि हाँ भैया दफ़ा हो जो निकल जो मेरे घर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई समझ सकता है हरीम को तो वो फाइज खुद समझ सकता है। और ये चीज़ इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा
अच्छी है। बहुत सारे पहले भी ड्रामास के अंदर ये चीज़ देखने को मिली और जब जिस ड्रामे के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, वो ड्रामा अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। तो यहाँ पर ये ड्रामा भी अच्छा खासा जाएगा क्योंकि लड़कियों को ये बात ना बड़ी ज़्यादा पसंद है कि मतलब हस्बैंड ना अंधा ट्रस्ट करे चाहे कुछ भी हो। मतलब इनके केस में तो डेफिनेटली हरीम ने कुछ नहीं किया, लेकिन जिन्होंने कुछ किया भी होता ना वो भी ये चाहती है कि बस हस्बैंड जो है ना हम पे अंधा ट्रस्ट करे, चाहे कुछ भी हो हस्बैंड ऐसा ही होना चाहिए। तो इसलिए इस तरह के ड्रामे जो है ना वो बड़े ज्यादा वायरल जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को। अच्छा, फिर होगा कुछ इस तरीके से कि आपको दिखाया जाएगा कि चलो इस चीज़ को तो, इस स्टेज को तो बहुत अच्छे से पास कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आगे से चूंकि हरीम ने अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई हुई है अपनी सास की वजह से, और आगे जाकर जब माँ ये कहेगी कि तुम कैसे बेगैरत हो कि तुम्हें पता चला कि तुम्हारी वाइफ का पहले चक्कर चलता रहा है, इतना ज़्यादा क्लोज रही है, तुम फिर भी उसको लव कर रहे हो, और उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पर आगे से फायज कहेगा कि चाहे कुछ भी हो, पास्ट में हर इंसान से मिस्टेक्स होती हैं, मेरे से भी कोई हुई होगी, लेकिन अब वो उसका पास्ट है और मैं पास्ट के अंदर घुसकर अपने आज के रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहता। तो ये चपेट पड़ेगी अगली एपिसोड में इसकी माँ को, जिसके बाद वो बड़ी डिस्टर्ब होगी। लेकिन उसके बाद अभी भी एक बहुत बड़ा पत्ता है, और वो पत्ता ये कि चूंकि हरीम ने अभी तक नहीं बताया फायज को, और उससे फिर अगली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि फिर ये झटका देगी कि भाई ये देखो ये तुम्हारी वाइफ की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है और मैं ये बच्चा बिल्कुल भी इसको कैरी नहीं करने दूंगी क्योंकि ये उसका बच्चा नहीं है। और ये चीज़ यहाँ पर इसकी माँ साबित करने की कोशिश करेगी कि चूंकि इसका कनेक्शन रहा है नासिर के साथ, तो ये मतलब जो भी कारनामा डला है ये भी उसी की वजह से, जिसके ऊपर अगेन यहाँ पर जो हमारा फायज है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसे कह लो कि मेंटली डिस्टर्ब होगा, और वो अपनी वाइफ से पूछने की कोशिश भी करेगा लेकिन पूछ नहीं पाएगा। हरीम भी उसकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझेगी और उसको ये कहेगी कि आपको जो भी सुनने को समझने को मिल रहा है वैसा नहीं है, ये बेटा या ये औलाद आपकी है, मेरा किसी के साथ इतना गहरा कनेक्शन नहीं रहा। और जहाँ तक बात है मिलने की, उस वीडियो की, वो मैं आपसे खुद से बात शेयर करना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिला। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि हम कहीं बाहर बैठ के सुकून से बात करते हैं, लेकिन फिर उसी दिन मेरी तबीयत ख़राब होगी जिसकी वजह से ये बातें शेयर नहीं कर सकी। अब ये बातें आपके सामने आ गई तो डेफिनेटली चूंकि मैंने नहीं कहा तो आपको वही सच लगेगा। इस पॉइंट पर यहाँ पर फायज कहेगा कि मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता सवाए एक चीज़ के कि तुम मेरी नज़रों में गिर ना जाओ। यानी कि जो बात इसने लेटेस्ट एपिसोड में कही थी कि मुझे भी सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का लगता है कि कहीं मैं आपकी नज़रों में ना गिर जाऊँ, आपका एतमाद ना खो दूँ। तो फायज़ को भी इस चीज़ से डर लगता है कि वो मेरी नज़रों में गिर ना जाए या कोई ऐसी बात सच्ची साबित हो ना जाए जो बात सुनने को मिल रही है, इसलिए वो सिचुएशन से भाग रहा है, वो चीज़ों से दूर जा रहा है। तो इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि हरीम जो है वो अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश होगी, लेकिन घर में ये धूम चुका है कि भाई इस तरीके से चूंकि इसका अफेयर था दिस एंड दैट, तो कोई भी इसके बच्चे को इसकी इस कंडीशन को अच्छे से वेलकम नहीं कर रहा। इसकी सास कहेगी कि अगर तुमने इस घर में रहना है तो तुम्हें अपना अबॉर्शन कराना होगा, जबकि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देगी, जिसके बाद सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो इसके घर के बाकी लोग भी हो सकता है कि इस तरह की बात करें और फायज के लिए काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो। अब ऐसे पॉइंट पर मतलब अगर देखा जाए तो फायज कर सकता है ऐसे कि अपनी वाइफ को लेकर सेपरेट हो जाए, लेकिन ड्रामा काफ़ी हद तक डेड हो जाएगा। इसी घर में रहते हुए सारी सिचुएशन को टैकल करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिखाया जाए कि चूँकि इतना ज़्यादा डाउटफुल कर दिया है और हरीम की आगे से औलाद हो जाती है, लेट से कि फ़ौरन से आपको एक ऐसा टाइम स्लैप दिखा दी जाएगा, अच्छा अब इसका बच्चा या बच्ची हो गया है, तो फिर इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होगा कि जो दूसरी इसकी बहू है आमना, वो मतलब अभी तक कोई भी ऐसा सीन क्रिएट नहीं कर पाई, उसकी कोई औलाद नहीं हुई, और ख़ास तौर पे आगे जाकर जब ये भांडा फूटेगा कि हाँ भाई वो तो इसके बच्चे को लेकर कनाडा जाना चाहती है, तो फिर इसे थोड़ी सी कदर होगी कि मतलब मेरे पास कौन है। एक तरफ एक ऐसी बहू जो मेरे से मेरा बच्चा लेकर जा रही है, कोई और बच्चा देना तो दूर की बात है, और दूसरी तरफ एक ऐसी बहू जो इस घर में रहते हुए सारे काम कर भी रही है और उल्टा इस घर को कोई वारिस भी दे रही है। तो ये चीज़ डेफिनेटली इसकी माँ को खटकेगी ज़रूर, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि अपनी खसलत से बाज ना होना इंसान, ये जानते हुए भी कि आप अगले इंसान के साथ ज्यादती कर रहे हो फिर भी आप कुछ ना कुछ गलत करते चले जा रहे हो, तो वो इसके साथ ये कुछ करती रहेगी। इवन कि आपको दिखाया जाएगा कि इसकी औलाद होने के बाद भी यहाँ पर अपने हस्बैंड को, यहाँ पर अपने बेटे को ये शक में डालेगी कि ये तो तुम्हारी औलाद ही नहीं है। तो हरीम कह सकती है कि ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो आप इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लें, जिससे बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये मेरी औलाद है या किसी और की। लेकिन
फाइज ऐसा नहीं करेगा। फाइज कहेगा कि नहीं, मुझे तुम पर यकीन है, मुझे अपनी औलाद पर यकीन है, मैं देख कर कह सकता हूँ कि ये मेरी ही औलाद है। और जो कुछ भी होता रहा पास में, मुझे खुद बहुत अच्छे से आइडिया है कि नासिर किस तरह का है, मेरे घर वाले किस तरह के हैं और कौन किस हद तक गिर सकता है, तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं। तो इट विल बी जस्ट अ ट्रस्ट बेस्ड ड्रामा जिसके अंदर प्रूफ यही किया जाएगा कि हस्बैंड हर तरह से अपनी वाइफ को प्यार दे रहा है, उसका ख्याल रख रहा है, और वाइफ भी वो जो कि नेचर वाइज अच्छी है, लेकिन बस उसको उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे सब कुछ फेस करना पड़ा। वक्त के साथ मेरा ख्याल से नासिर को जब 2-4 पढ़ेंगी, उसको कहीं पर किडनैप करवा कर पूछा जा सकता है कि हाँ भैया वो सब कुछ ये क्यों कर रहा था, तो ये नासिर ही हो सकता है कि आगे जाके जो सारे भांडे फाड़े कि हाँ भाई इस तरीके से तुम्हारी माँ जो है वो बेसिकली मुझे पैसा देकर ये सारा कुछ करवाती रही है। तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स करवा के जब फिर अपनी माँ को दिखाएगा कि ये देखें ये उसी ने बयान दिया है जिसकी आप इतनी तरफदारी कर दी है, तो फिर मामला ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मुझे लगता है कि स्टोरी आगे से कुछ इस तरह से चलेगी, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या होने वाला है खुमार ड्रामे के अंदर, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।